और खिदमत करेंगे, हम लोग भी प्यार मोहब्बत पेश करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल पागल आदमी है, साइनाइड खा के पैदा किया। उस हद तक ले जाऊंगा कि बाबा उतार दूंगा मैं विधानसभा में। आपका जो हक है आपके लिए हम करेंगे। पहले तो इस रेफर सिस्टम पे हम काम करेंगे कि काहे रेफर हो जा रहा है। अगर उनका क्लिनिक है तो वहां कोई रेफर नहीं होता है। यहाँ गरीब आया तो रेफर 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 होता है। इस रेफर पे मैं काम करने जा रहा हूँ। पहला बिहार में चुनाव के बाद एक तरफ जहां तेजस्वी यादव यूरोप से सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के सहरसा विधायक इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जनता की सेवा की ओर अपना रुख कर लिया है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि किस तरीके से जहां तेजस्वी यादव अब भी आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर इंजीनियर आईपी गुप्ता क्षेत्र भ्रमण करने निकले हैं। मदरसों के साथ साथ अस्पतालों में भी भ्रमण कर रहे हैं, जहां पर बच्चियों ने मदरसा उनके जाते ही साफ कह दिया है इंशाअल्लाह, और उनको उनके विधायक होने का एक अच्छा सर्टिफिकेट भी मुस्लिम बच्चियों के द्वारा दे दिया गया है। आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे या और तेजस्वी यादव का वो बयान भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अब भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधना नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में इस वक्त मंत्री नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने को लेकर खासा चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार आरोपों की बौछार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने अपनी अलग ही रणनीति अपनाई है नेता प्रतिपक्ष को जवाब देने की और ये बताने की कि आप कितने भी आरोप लगाते रहेंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने को लेकर काम करेंगे, ना ही कि आपके सवालों के जवाब देने को लेकर। एक तरफ सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं, आप ये तस्वीर देखिए। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करके सत्ता पक्ष पर निशाना साधते रहते हैं, तो दूसरी ओर आप ये तस्वीर देखिए कि उन्हीं के ये सहरसा विधायक है जो अब क्षेत्र भ्रमण पर निकल चुके हैं। कभी मदरसे जा रहे हैं तो कभी अस्पताल में जाकर अस्पताल के कर्मचारियों से, डॉक्टर से मिल रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस बार कौन सा नया आरोप लगाया है सत्ता पक्ष पर। भाजपा नीतीश सरकार की अफसरशाही को नमन है। बिहार का समस्त लोकतांत्रिक ढांचा और सभी सत्तारूढ़ी जनप्रतिनिधि अफसरशाही के समक्ष नतमस्तक है, क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार के सौजन्य से बिहार सरकार तो अफसर ही चला रहे हैं। मनमानी तो अफसरों की ही चलती है, लाभार्थी भी अफसर ही तो है। पूरी व्यवस्था ही मानो अफसरों के लिए है, जनप्रतिनिधि और जनता तो व्यर्थ ही है। ये कहना है तेजस्वी यादव का, जिन्होंने आरजेडी के सोशल मीडिया वॉल से ये ट्वीट लिखा है और एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अफसरशाही होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार के सरकार पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो दूसरी ओर अब आप ये तस्वीर देखिए जिसमें किस तरीके से इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो कि तेजस्वी यादव के ही सहरसा विधायक है, वो क्षेत्र भ्रमण पर निकल चुके हैं। पहले मदरसा पहुंचे हैं जहां उन्होंने बच्चियों से मुलाकात की और साफ कहा है कि अगर किसी भी तरीके की जरूरत होगी या समस्या होगी तो आपका पिता, आपका सहरसा विधायक आपके साथ खड़ा है। आप बस बताइए आपकी समस्या क्या है, मैं इंजीनियर आईपी गुप्ता उन सब चीजों को, सब जरूरतों को पूरा करूंगा। जिसके साथ ही बच्चियों ने इंशाअल्लाह कहकर सहरसा विधायक की इस कार्य की सराहना की है। तो उसके बाद अब सहरसा विधायक सहरसा सदर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों के साथ साथ डॉक्टरों से भी मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने साफ कहा है कि हम खुद पागल आदमी है, सैनाइड पीकर पैदा हुए, अगर किसी भी तरीके की लापरवाही होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से मरीज बेचने की प्रक्रिया चलती आ रही है, अब वो सब बंद होनी चाहिए। बयान सुनिए। कि अपने शहर में भरपूर तवज्जो करेंगे और खिदमत करेंगे, हम लोग भी प्यार मोहब्बत पेश करेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। और वो जो चौकियां होगी ना, वो पढ़ने वाला भी जगह चाहिए आपको, तो 2 लेयर हम बना देंगे। एक आदमी नीचे में, उसके ऊपर में, उसके ऊपर में, नहीं कर देंगे ना। कब कर पाएंगे? जब आप नमाज पढ़ेंगी ना, तो अल्लाह से मेरे लिए दुआ मांगिएगा, मुझे दुआओं में साथ रखिएगा। बाबू चाचा बन के जा रहा हूँ, ठीक है।
फिर आएंगे, जो कहा है सब करेंगे। चलिए यहाँ जो है ना क्या वो जो आता है कुछ ऊपर डालने वाला आए के बाद की पहले तो इस रेफर सिस्टम पे हम काम करेंगे कि काहे रेफर हो जा रहा है। अगर उनका क्लिनिक है तो वहां कोई रेफर नहीं होता है। यहाँ गरीब आया तो रेफर 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 होता है। इस रेफर पे मैं काम करूंगा पहला। दूसरा, जिसको रेफर किया जाता है उसको खाने के घर में अनाज तक नहीं है, इसलिए तो आता है सदर हॉस्पिटल और उसको तुरंत रेफर किया जाता है आईजीएमएस। अब आईजीएमएस रेफर हुआ और यहां से अब वो बेचारा गरीब आदमी जो पटना जीवन में कभी नहीं गया, वो अपने माँ को लेके, अपने बेटी को लेकर, अपने पति को लेकर चंद रुपया 500, 600, 1000, 1500 रुपये लग जा रहा है आईजीएमएस। कहीं नहीं गया और वहीं पे एम्बुलेंस का ड्राइवर का दिमाग काम करता है। ड्राइवर बोलता है मैया है कौरे, बाबू है कौरे, आईजीएमएस में और इलाज हुआ है, पीएमसीएच में इलाज हुआ है, एक ले जो प्राइवेट में बप्पा से बढ़ के कोई होगा। ये दिमागी गेम आप लोग करते हैं और फिर उसको आप ले जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में। और प्राइवेट नर्सिंग होम में जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वहां से खेला चालू होता है हॉस्पिटल्स वालों का। बाबू, वो जो चालू होता है, जिसके पास रहने के लिए आधा कट्ठा जमीन नहीं है, उसको पेशेंट मर जाता है और 8 दिन में 3.5 लाख का बिल आता है। 40,000 रुपया किसी तरह अपने बेटी की शादी के लिए जमा करके रखा था, आधा कट्ठा जमीन में बेच देता है। ये अगर हो गया आज के बाद, और अगर पेशेंट कह दिया और उसमें लिखल है कि रेफर है आईजीएमएस में भर्ती हो गया राधिका हॉस्पिटल में, जो टेक्नीशियन है, जो 4 आदमी जाता है, मैं जांच बैठाऊंगा, चारों को अंदर भेज देंगे। दुनिया का कोई ताकत बचाने वाला पैदा नहीं लेगा धरती में। सुधर जाएगी एम्बुलेंस ड्राइवर जितने। मेरे पास एक भी क्लेम आ गया इस तरह का, मैं बर्दाश्त नहीं करने जा रहा हूं। जो रेफर किया है, रेफर करने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर को, 4 आदमी जो जाता है एम्बुलेंस में, वो जो एजेंसी है, वो यू हैव टू इंश्योर इट। ये 5 को मैं नहीं छोड़ने जा रहा हूँ। एक भी सहरसा का गरीब आदमी बेचा गया पेशेंट और मेरे पास फोन आ गया, तुरंत जांच कमेटी बैठाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक, इसलिए पेशेंट को अगर बेच दिया तो भी अगर मेरा सर कलम हो जाएगा, 5 आदमी को नहीं छोड़ेंगे। 4 जो एम्बुलेंस पे जा रहा है, 5वां ये जो भी है बोलेगा ना पेशेंट, हम छोड़ो नहीं बात, एकदम पक्का हो। बिल्कुल पागल आदमी है, साइनाइड खा के पैदा दिया। गरीब का अगर उसका बेचारी का बहुत सारा पेशेंट के साथ ये हुआ है, उसको अपनी क्या क्या गुजरना पड़ा है, एक गरीब आदमी। इसलिए पेशेंट बेचने की परंपरा को भूल जाना है और मैं उठाऊंगा आपके मामले को। मैं जो एजेंसी है पूरे बिहार में काम कर रहा है, उस पर भी हम देखते हैं कि क्या है वर्तमान उनका शर्त क्या है, और श्रम अधीक्षक को भी यहाँ को बुलाएंगे। एक एप्लीकेशन दीजिए श्रम अधीक्षक को, यहाँ उसको बुलाएंगे, यहाँ बैठ के अपना रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा। श्रम अधीक्षक सर चिट्ठी दिए हुए है क्या? वाला है सुधार हो, पेशेंट बेचने के परंपरा को भूल जाओ। और उसके बाद आपकी जो लड़ाई है 30 वाला ड्यूटी वाला,
वो मैं लड़ूंगा। को उस हद तक ले जाऊंगा कि बवाल काट दूंगा मैं विधानसभा में। आपका जो हक है आपके लिए हम लड़ेंगे। सर कलम हो जाएगा तब भी लड़ते रहेंगे। लेकिन तो सुना आपने, एक तरफ जहां मदरसों की बच्चियों से भी उन्हें अब सर्टिफिकेट मिल चुका है, उन्होंने भी उनकी सराहना की है, तो दूसरी ओर उन्होंने अस्पताल में साफ साफ शब्दों में डॉक्टरों के साथ साथ कर्मचारी को भी कह दिया है कि अब लापरवाही नहीं बरती जाएगी। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव अब भी लगातार हारने के बाद सत्ता पक्ष पर उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के विधायक हैं जो क्षेत्र भ्रमण पर निकल चुके हैं। आरोप लगाने के बजाय उन्होंने अब अपने क्षेत्र में विकास की राह को चुन लिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।